हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट ऑप्शन के में जानेंगे अरेंज के अंदर। फ्रेंड्स देखिएगा, पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है, टेक्स्ट रैपिंग है, अलाइन है, ग्रुप है एंड रोटेट है। इन सारे ऑप्शन को जानते हैं कैसे काम करते हैं। अभी देखिए कि ये सारे हाइड हो रहे हैं और शो नहीं हो रहे हैं। ये शो जब तक नहीं होंगे फ्रेंड्स, जब तक कि हम इसमें कोई शेप नहीं ले लेते हैं। शेप लेने के लिए आपको इंसर्ट के अंदर जाना होगा और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है शेप। तो शेप पर हम जाएंगे और यहाँ से हम एक ऑप्शन ओवल ले लेते हैं, कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको शेप को हम क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ शेप क्रिएट करती हूँ तो फ्रेंड्स आप देखिए ये सारे ऑप्शन शो होने लगे। और मैं ऐसे ही 2-3 शेप ले लेती हूँ। मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक शेप और ले लेते हैं, एरो ले लेते हैं। और जैसे हम यहाँ शेप ले रहे हैं, देखिए इसमें एरो आ रहा है और शेप को अगर बड़ा करना है तो इन्हीं एरो से जो इसमें पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट को पकड़ के आप इसको बड़ा कर लेंगे। जिस पॉइंट से भी पकड़ के खींचेंगे शेप आपको उसी डायरेक्शन में बड़ी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि सारी शेप अभी बिना विदाउट कलर हैं, इसमें कोई कलर फिल नहीं किया हुआ है, तो इसमें हम कलर फिल कर लेंगे। रिबन बार पे सारे शेप से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, आप चाहें तो कलर यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और शेप फिल विथ कलर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से शेप ले लेती हूँ, इसमें मैं रेड डाल देती हूँ और इसमें एक कलर ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसमें ब्लू ले लेती हूँ और इसमें हम येलो कलर फिल कर देंगे, ये देखिए। और अभी मैं ये शेप एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ, देखिए ये मैंने शेप रख दी। अगर फ्रेंड्स आपको ज़रूरत हो कि अभी देखेंगे सबसे पीछे जो है ओवल है और सबसे आगे है एरो, बीच में है। अगर आपको ज़रूरत है कि हम एरो को एक बार में पीछे भेजना है तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सेंड टू बैक। जैसे ही हम सेंड टू बैक करेंगे तो आपकी जो इमेज है एरो वो 2 इमेज के आगे है। आप चाह रहे हैं कि दोनों इमेज वो जंप ले और दोनों इमेज को वो आगे कर दे और एरो एक बार में पीछे चला जाए, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक बार में पीछे चला गया। आप चाह रहे हैं कि एक बार में आगे आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो एक बार में आगे आ जाएगा। अगर आपकी चॉइस ये है कि वो एक एक करके पीछे जाए तो सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो एक करके पीछे जाएगा, सेंड टू बैकवर्ड। अगर आप चाह रहे हैं कि एक एक करके आगे आए तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो इमेज जो है एक एक करके आगे आ रही है। आप देखें अभी बीच में है, आप देखिए बिल्कुल आगे आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इमेज को एक बार में आगे ला सकते हैं और एक एक करके पीछे भी ले जा सकते हैं। अगर आपकी चॉइस ये है कि आपकी जो इमेज है वो अभी राइटिंग के ऊपर है और पीछे इसकी राइटिंग सारी छुप रही है, इसके पीछे जो भी राइटिंग है वो नहीं दिख रही, तो आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लें जिसकी इमेज को आपको राइटिंग शो करानी है और इमेज को पीछे भेजना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसका सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो आप देखेंगे राइटिंग आगे आ गई है और आपके जो इमेज है वो पीछे चली गई है। इस तरीके से इसको अगर हमें आगे लेना है फ्रेंड्स तो इसमें है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो आपकी इमेज एक बार में टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ एक ऑप्शन है पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी जो भी राइटिंग होगी वहाँ से आप जैसे लेफ्ट में लगानी है इमेज और या सेंटर में रखनी है या राइट साइड में रखनी है या टेक्स्ट के बीच बीच में रखनी है या राइटिंग के लेफ्ट साइड में रखनी है या राइटिंग के राइट साइड में रखनी है या पेज के नीचे रखनी है, तो ये सारी पोजीशन है। यहाँ से आप कोई भी पोजीशन ले लेंगे इस तरीके से आप, ये बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। आपको कुछ खास नहीं, सिर्फ इमेज सेलेक्ट करनी है और पोजीशन वो अपने आप ले लेगा। पोजीशन जैसा ही एक ऑप्शन रहता है अलाइन में भी क्या रहता है कि आप चाह रहे हैं कि आप कोई जो इमेज है आप नीचे सबसे, अभी तो ऑलरेडी ऊपर है तो अलाइन में हम बॉटम कर देंगे तो इमेज जो है बिल्कुल नीचे चली जाएगी। देखिए नीचे दिखा देते हैं, नीचे है। और अब नीचे ही अगर आप चाह रहे हैं ये सेंटर में आ जाए तो देखिए सेंटर में आ गई, और राइट में चाह रहे हैं तो ये देखिए राइट साइड में आ गई। और ये इमेज हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर आ जाए टॉप पर, तो हम यहाँ से अलाइन टॉप कर देंगे तो आपकी जो इमेज है वो टॉप पर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉप पर भी आप लेफ़्ट राइट सेंटर ये सारे ऑप्शन पोजीशन लगा सकते हैं और अपनी इमेज को देखिए उठा के भी रख सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन रहता है गाइडलाइंस रहता है, आप गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। कोई आप ड्राफ्ट वगैरह बनाना है या कोई इमेज बनानी है तो आप ड्राफ्ट गाइडलाइन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं यूज़ है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, राइट का निशान हट जाएगा तो वो गाइडलाइंस भी हट जाएंगी, छोटी छोटी सी आती हैं। और एक ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स, जैसे ही आपको कोई एक नई इमेज बनानी है और जैसे आप चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इसमें सेट हो जाए। अब जैसे ये सेट इसमें कर दिया मैंने, ये इसमें सेट कर दिया, अब ये सेट कर दिया मैंने इसमें। अब मैं चाह रही हूँ ये इमेज एक बन जाए, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट दबाऊंगी कीबोर्ड का और ये वाली इमेज को, पीछे वाली इमेज को, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और ऊपर देखिए ड्राइंग टूल आ रहा है और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, ग्रुप पे जाकर ग्रुप कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो इमेज है वो आपकी एक इमेज बन गई, यानी कि अभी ये दो इमेज से मिलकर दो थी, अभी मैंने एक इमेज कर दी। इस तरीके से आप कई शेप मिलाकर एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी ग्रुप बनाना बताया था और इसमें थोड़ा मैंने हिंट से बता दिया है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इमेज को रोटेट करना तो आप देखिए ये वाली इमेज मैं यहाँ रख रही हूँ और इसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। देखिए ये मैंने राइट साइड में कर दिया, लेफ़्ट साइड में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग को मैं पहले ही वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग को देखना है तो मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा डिटेल से टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताया हुआ है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।